हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करेंगे 3 ऐसे फ्रेग्रेंसेस को जो कि फेमस हुए हैं क्रीड एवेंटिस की वजह से। तो जानेंगे तीनों में क्या डिफरेंस है, क्रीड एवेंटिस के कितने क्लोज है और क्या ये आपके लिए है नहीं है, सबकी बातें करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपके सामने चंद बातें कहना चाहूँगा। जो भी ओपिनियन मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन ज़रूरी नहीं है कि मैच करे। तो जो भी डेटा या जो भी पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं इन परफ्यूम्स के लिए, तो आप उसको एक फाइनल मतलब कंक्लूजन मत समझना कोई भी परचेज़ करने से पहले। क्योंकि दोस्तों, फ्रेग्रेंस एक सब्जेक्टिव चीज़ है। जो सबकी स्किन केमिस्ट्री अलग होती है, सबके आसपास के इन्वायरमेंट अलग होता है। तो फ्रेग्रेंसेस हर इन्वायरमेंट में हर स्किन के साथ अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो इन सब बातों का, इन सब छोटी छोटी मगर मोटी बातों का आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। तो चलिए फटाफट से मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो मैंने प्रिपेयर किया है। वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 परफ्यूम्स हैं। तो सी डेनिम, क्लब दिनोई, इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम मैंने लेफ़्ट में रखा है। अब बीच में मैंने हमीदी को रखा है और सबसे लास्ट में मैंने अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस को रखा है। ये हमीदी एडिक्टेड इंटेंस है, मैंने बस शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहाँ पर। और सी डेनिम पीपी मतलब अरमाफ क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम, तो इसका नाम ऐसा है। तो जो भी पैरामीटर्स हैं यहाँ पर दोस्तों, एक लॉन्जेविटी की पैरामीटर्स है, प्रोजेक्शन एंड सियाज है, क्लोजनेस टू ओरिजिनल यानी एवेंटस है, वो भी मैंने रख लिया है कि आपको मतलब एक जनरल नोशन है कि ये सारे फ्रेग्रेंसेस एवेंटस को क्लोन करते हैं। फिर लाइकेबिलिटी फैक्टर है कि आपको कितना अच्छा लग सकता है। कुछ वर्सेटैलिटी फैक्टर है कि कितना वर्सेटाइल है ये, मतलब कि आप कितना फ्रीक्वेंटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं या कितना इजीली आप इसकी तरफ रीच कर सकते हैं, वो वर्सेटैलिटी का एक पार्ट हो गया। क्वालिटी कितना अच्छा है और ओवरऑल क्या है क्या नहीं है। तो मैं सारे पॉइंटर्स के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो बने रहिए इस वीडियो में। कंपैरिजन वीडियो में सबसे पहला पैरामीटर है वो है लॉन्जेविटी का। तो यहाँ पर जो मैं आपको लॉन्जेविटी बताऊँगा वो एक मीडियन है, एक एवरेज है, इंडोर्स प्लस आउटडोर्स दोनों कंडीशन का। इनके इंडिविजुअल रिव्यूज़ में जब मैंने आपको लॉन्जेविटी का डेटा दिया था वो एक आइडियल, एक इंडोर्स वाले कंडीशन का था। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एवरेज है, बाहर का और अंदर का दोनों का एक डेटा मैंने ले लिया है। इसको मैंने काफ़ी टेस्ट किया है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं अरमाफ क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम की। तो इससे मुझे स्किन पे 7 से 8 घंटे की लॉन्जेविटी मिल जाती है, इंडोर्स प्लस आउटडोर्स दोनों के कंडीशन में। एक एवरेज परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं अंदर और बाहर। तो मुझे 7 से 8 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है और ये कपड़ों पर 24 घंटे से ऊपर की लास्टिंग मुझे मिलती है। और हमीदी एडिक्टेड इंटेंस है, मुझे स्किन पर 4 से 5 घंटे की लॉन्जेविटी मिलती है, जबकि कपड़ों पर ये मुझे 12 घंटे के अप्रॉक्स मुझे इसकी लॉन्जेविटी मिलती है। और अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस से मुझे 8 से 10 घंटे की स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है, जबकि कपड़ों पर ये मेरे 24 घंटे तक लास्ट करता है। तो इस मामले में मैं इसको आउट ऑफ 10 मैं 9 देना चाहूँगा अरमाफ क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम को। हमीदी को मैं 10 में से 8 देना चाहूँगा और अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस को मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। तो दूसरा पैरामीटर है वो है प्रोजेक्शन एंड सियाज का। तो प्रोजेक्शन एंड सियाज के मामले में अरमाफ क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम का मुझे 2 घंटे का एक प्रोजेक्शन मिलता है। हमीदी एडिक्टेड इंटेंस से मुझे 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है और अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस से मुझे 2 से 3 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है। तो इस मामले में अफनान को मैं सबसे ज़्यादा रेट करूँगा 10 में से 10, हमीदी एडिक्टेड इंटेंस को 10 में से 7.5 और क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम को 10 में से 9। दोस्तों, सियाज की बात की जाए तो सियाज जो है एक सेंट ट्रेल होता है, सेंट बबल होता है जो आपके आसपास रहता है। तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा देर तक मुझे इसमें महसूस हुआ। उसके बाद अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस में सबसे ज़्यादा मुझे सियाज महसूस हुआ देर तक। उसके बाद अरमाफ क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम में मुझे सेकंड नंबर पर मैं इसको रखना चाहूँगा सियाज के मामले में, और हमीदी को मैं एक तीसरे नंबर पर रखना चाहूँगा। तो दोस्तों वही बात है, प्रोजेक्शन सियाज के मामले में अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस 10 आउट ऑफ 10, हमीदी एडिक्टेड इंटेंस 7.5 आउट ऑफ 10 एंड अरमाफ क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम 9 आउट ऑफ 10। दोस्तों, तीसरा पैरामीटर है क्लोजनेस टू ओरिजिनल। तो यहाँ पर ओरिजिनल क्या है दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि ये तीनों परफ्यूम किस पर बेस्ड है।
तो ये बेस्ड है क्रीड के एवेंटस पे। दोस्तों ये मेरे पास एक टेस्टर बॉटल है क्रीड का, टेस्टर के साथ कैप नहीं आता, तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। तो ये मेरे पास क्रीड का एवेंटस है। तो ये जो दोस्तों ये एक नीश परफ्यूम है, और ये जो ऐसा परफ्यूम है जिसकी सबसे ज़्यादा क्लोनिंग की गई है आज तक फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में। तो कहा जाता है कि ये जो तीनों फ्रेगरेंसेस हैं ये क्रीड के एवेंटस का क्लोन है। तो बात करेंगे कि ये कितने क्लोज हैं अपने ओरिजिनल के। तो मैं कहूँगा क्लोजनेस टू ओरिजिनल में मैं इसको 10 में से 8 रखना चाहूँगा, यानी कि ये 10 में से आप समझ सकते हैं 80% ये क्लोज़ है। आउट ऑफ 100% ये 80% क्लोज़ है। हमीदी एडिक्टेड इंटेंस को मैंने दिया है 10 में से 7.5, यानी कि आप समझ लीजिए ये 75% क्लोज़ है क्रीड एवेंटस के। और अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस को मैंने दिया है 10 में से 7, यानी कि ये क्रीड एवेंटस के 70% क्लोज़ है दोस्तों। और दोस्तों ऐसा क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे दोस्तों इसमें से एक क्रीमीनेस मिलती है जो कि मुझे क्रीड एवेंटस में नहीं मिलती है। एक काफ़ी ज़्यादा एक रिच प्रोफाइल मिलता है इस परफ्यूम का, जो मुझे लगता है एवेंटस में कहीं ना कहीं वो रिचनेस मिसिंग है जो मुझे अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस में मिलता है। तो ये दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये इसका एक प्लस पॉइंट हो कि ये अपने ओरिजिनल के करीब नहीं है। तो क्या ये अच्छा हो सकता है? डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसका सेंट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं। कुछ वीडियोस में या किसी आप कहीं पर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि ये हाचीवात किस तरफ ज़्यादा लीन करता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। हाचीवात का जो प्रोफाइल है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सिट्रसी लगता है। इसका जो प्रोफाइल है मुझे सिट्रसी, ब्लैक करंट और कुछ क्रीमीनेस मुझे मिलता है, जो मुझे इन दोनों में मिसिंग लगता है। लेकिन वही जो चीज़ है वो इसको थोड़ा सा रिच बनाता है। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की, वो है लाइकेबिलिटी फैक्टर। तो मुझे लगता है कि लाइकेबिलिटी फैक्टर में ये 10 में से 9 स्कोर करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा परफ्यूम है दोस्तों जो कि काफ़ी मास प्लीजिंग है, अफोर्डेबल है, और आप ज़्यादा सिंथेटिक भी महसूस नहीं होता। स्टार्टिंग के स्प्रेज में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सिंथेटिक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सिंथेटिकनेस चला जाता है और इसकी लास्टिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ओवरऑल लास्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है इसका लाइकेबिलिटी फैक्टर में मुझे 10 में से इसको 9 देना चाहिए। हमीदी एडिक्टेड इंटेंस की बात करें तो लाइकेबिलिटी फैक्टर में मैं इसको 10 में से 7.5 देना चाहूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे पहली बात तो ये अल्कोहल फ्री है। तो इसमें क्या होता है कि जो लास्टिंग है, अल्कोहल जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स को बांध के रखते हैं फ्रेग्रेंसेस के। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसकी लास्टिंग है कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के ना रहने की वजह से। तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्क्रैची है या फिर आपको ज़्यादा चुभेगा नाक को, लेकिन ओवरऑल इसकी जो लॉन्जिविटी है मुझे लगती है कि थोड़ी कम है। तो इस वजह से लाइकेबिलिटी फैक्टर थोड़ा सा नीचे जाएगा इसका। तो मैंने इसको 10 में से 7.5 दिया है। और लाइकेबिलिटी फैक्टर में मैंने इसको अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस को 10 में से 10 दिया है, कि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये एक ऐसा प्रोफाइल है जो कि क्रीड एवेंटस के डीएनए को तो कॉपी किया ही है इसने, साथ में एक इसने रिचनेस इसने दिया है अपने आप में इसके प्रोफाइल में, सेंट प्रोफाइल में, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इसको एक स्टैंड आउट करता है बाकी परफ्यूम्स से जो कि क्रीड एवेंटस के क्लोन जाने जाते हैं। वर्सेटिलिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि ये वर्सेटाइल जो इस फैक्टर जो वर्सेटिलिटी फैक्टर है इसमें इसको मैं 9.5 देना चाहूँगा। काफ़ी वर्सेटाइल लगता है। आप आंख बंद करके कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कोई भी ओकेजन हो, चाहे आप ग्रॉसरी के लिए जा रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप शादी में या किसी पार्टी में या कोई ऐसे मीटिंग्स में आप जा रहे हैं ऑफिस के, तो आप बेझिझक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं हमीदी एडिक्टेड इंटेंस की बात करूं तो वर्सेटिलिटी के फैक्टर में मैं इसको 10 में से 9 देना चाहूँगा। आप इसको भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सीज़न नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है। जैसा इसका है कोई सीज़न कोई ओकेजन नहीं है, ऑल द ईयर राउंड तीनों ही फ्रेगरेंसेस हैं। लेकिन इसका जो प्राइस पॉइंट है दोस्तों, ये आज के डेट में जो अफोर्डेबिलिटी है, मैं कहूँगा कि इसकी 2500 के आसपास आपको मिल जाता है। ये जो 120 ml इसका 2500 के आसपास का आ जाता है, और इसका 150 ml 3500 के आसपास आता है, और ये 4000 के आसपास 100 ml आता है दोस्तों। तो वर्सेटिलिटी की मैं बात करूँ तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा हमीदी को लगाने से। लेकिन वही बात है दोस्तों, लॉन्जेविटी फैक्टर कहीं ना कहीं इसमें आ जाती है। तो मैं इसको 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस को मैं वर्सेटिलिटी के मामले में 8.5 देना चाहूँगा। ऐसा क्यों? ज़रूरी नहीं कि 8.5 है तो ये बुरा है,
क्योंकि दोस्तों एक रिचनेस जो इसकी है, जो क्रीमीनेस इसमें मिलता है, तो मुझे लगता है कि आप इसको ऐसे ओकेजन में लगाना पसंद करेंगे जो थोड़ा सा स्पेशल हो, थोड़ा सा बढ़िया ओकेजन हो, जैसे कि आप सूट बूट में हैं, आप एक वेल ड्रेस्ड कैजुअल में हैं या फॉर्मल में हैं, या आप कोई इंपॉर्टेंट मतलब इवेंट अटेंड कर रहे हैं या डेट पे जा रहे हैं या फैमिली डिनर पे जा रहे हैं या कुछ भी स्पेशल ओकेजन पर आप इसको वेयर करना चाहेंगे। तो ये इतना वर्सेटाइल नहीं है, आप इसको ग्रॉसरी पे लगाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, इसके जूस को मुझे बचाना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप ग्रॉसरी पे आप इसको लगाएंगे, ना कि इसको लगाएंगे, या फिर आप इसको लगाएंगे ना कि आप अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस को आप लगाना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये मुझे काफ़ी एक बढ़िया प्रोफाइल लगता है, काफ़ी रिच प्रोफाइल लगता है। तो मुझे लगता है कि ये इतना वर्सेटाइल नहीं है, कहीं भी यूज़ करने वाला नहीं है। लोग थोड़ा सा संभल के यूज़ करेंगे, लोग सोचेंगे कि काश मैं इसके जूस को थोड़ा सा और बचा लूँ, तो किसी स्पेशल ओकेजन में ही यूज़ करूँ। तो ये इसका एक मुझे लगता है प्लस पॉइंट है कि इसकी जो वर्सेटिलिटी है थोड़ी सी कम है। तो इस मामले में मैं इसको 8.5 देना चाहूँगा। तो वर्सेटिलिटी के मामले में अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस 8.5, हमीदी एडिक्टेड इंटेंस 9 और अरमाफ क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर पफा 9.5। ओवरऑल क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसकी जो क्वालिटी है ठीक ठाक है दोस्तों। मुझे हल्का सा एक अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है स्टार्टिंग में, तो इस वजह से, और जो ओवरऑल ब्लेंड है, तो मुझे लगता है कि इसको मुझे 10 में से 8 नंबर देना चाहिए। हमेदी एडिक्टेड इंटेंस की बात करूं तो ये एक ऐसे क्राउड को कैटर करता है जो कि नॉन अल्कोहलिक फ्रेगरेंस पसंद करते हैं, और इसी वजह से मैं इसको 8.5 दूंगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ये टारगेट करता है, ऑडियंस नहीं, एक यूज़र कंज्यूमर को ये टारगेट करता है। और इस मामले में मैं इसको 8.5 देना चाहूँगा। और ये उस मामले में खरा उतरता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इसकी लॉन्जिविटी 4 है या 5 आवर्स है तो इसकी लॉन्जिविटी बुरी है। आप इसको कपड़े पर लगाइए, 12 घंटे तक आपके साथ चलेगा, और उस चीज़ को वो बहुत अच्छे से कैटर करता है। और जो इसमें जो अल्कोहल से जो बाइंडिंग जो बनती है, तो वो कहीं ना कहीं ये मैनेज कर लेता है। उतने अच्छे से नहीं कर पाता लेकिन कर लेता है। तो मैं उसको क्वालिटी में 8.5 देना चाहूँगा। और कहीं भी मुझे कोई सिंथेटिक ऐसा कुछ नहीं लगता, अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलता, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो मैं इसको 8.5 देना चाहूँगा। और दोस्तों अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस को मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी एक ऐसे परफ्यूम की लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैंने नीश परफ्यूम लगाया है, कोई ऐसा परफ्यूम लगाया जो कि आर्टिसनल हो, थोड़ा सा मतलब एक समझिए कि स्पेशल परफ्यूम है। कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड कहीं से कुछ बन के आ गया है। तो मैं इसकी तारीफ़ नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से ज़रूरी नहीं है कि मैच करे। ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इसकी ओवरऑल ब्लेंड मुझे अच्छी लगती है। तो इसको मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। तो एक ओवरऑल रेटिंग की मैं बात करूँ तो अरमाफ क्लब दिनोई इंटेंस मैन प्योर पफा आउट ऑफ 10 8.75 की जो रेटिंग है वो मैं इसको देना चाहूँगा 8.75 आउट ऑफ 10। हमीदी एडिक्टेड इंटेंस 8 आउट ऑफ 10 और अफनान सुप्रीमेसी 9 नॉट ओनली इंटेंस 9.25 आउट ऑफ 10। तो ये एक मेरा एक फाइनल कंक्लूजन है इसके लिए। और दोस्तों ये जो नंबर्स है ये आप इस पर ज़्यादा मतलब आप ध्यान मत दीजिए। मैंने जो आपको बताया आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी बातें मैंने बोली है ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लेना पड़ेगा, या फिर आपके पास ये है तो आपको हमीदी की ज़रूरत है, या आपके पास हमीदी है तो आपको अफनान की ज़रूरत है, या फिर आपका अपना यूज़ के हिसाब को देखना है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल कर आता है दोस्तों? आपने देखा कि मैंने काफ़ी अलग अलग पैरामीटर्स पर इनको एक स्कोर दिया है। तो आपको देखना है कि आपको इनमें से कौन से पैरामीटर्स को आपको पकड़ना है, आपको लेकर चलना है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन बनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप उस पर्टिकुलर पैरामीटर को देखिए, वो उस पैरामीटर पर खरा उतरता है कि नहीं, जो परफ्यूम आपके दिमाग में है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं ब्लाइंड बाई के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। कोई भी परफ्यूम को आप ब्लाइंड बाई प्लीज़ मत करिए, क्योंकि जो आपका जो नज़रिया है परफ्यूम का मेरे नज़रिए से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। भले ही मैंने इसको सबसे ज़्यादा रेटिंग दी है, पर आपका यूज़ केस वैसा नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको कोई डेली वेयर वाला परफ्यूम चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप इन दोनों में से कोई एक को चूज़ करिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको लॉन्जिविटी ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। आपको अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप अफनान सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉस्टली है।
और आपका बजट अगर कम है लेकिन आपको कुछ इन जैसा स्मेल करने वाला चाहिए तो आप हमीदी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन वही है कि हमीदी में आपको जो लॉन्जिविटी है वो 4 से 5 घंटे की मिलेगी, और जो इसमें जो क्रीमीनेस फैक्टर है ये इन दोनों परफ्यूम्स में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर आप ये भी सवाल आप पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास ये है, अरमाफ है या फिर हमीदी है, तो क्या आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो बेशक फिर से वही बात है, यूज़ केस, आपका यूज़ केस कैसा है। अगर आप कोई पार्टी या फंक्शन में कुछ स्पेशल लगाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप अफनान की तरफ जा सकते हैं। ये ज़रूर आपको स्टैंड आउट करेगा क्राउड से। तो ये था एक कंपैरिजन इन तीनों परफ्यूम्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।